अगला पॉइंट है कि सर डीयू बढ़िया है या बीएचयू बढ़िया है, ऐसे सवाल आपके आते हैं। बाबू मैंने आपको पहले कहा कि जब आप डिसिप्लिन बना लेंगे तो पहले दिन तय करेंगे मुझे करना क्या है, क्या मैं बीए करने वाला हूं, क्या मैं बीएससी करने वाला हूं, क्या मैं बीकॉम करने वाला हूं। ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके लिए ये सवाल मायने नहीं रखता, एग्जाम के बाद का सवाल है। हमने इसमें वही सवाल दिया जो आप ओवरथिंक करते हैं, आप बार बार उस चीज को सोचने लगते हैं, और ये आपके लिए एक निगेटिव इंपैक्ट के तौर पे काम करता है, आपके पूरे डे के शेड्यूल को बर्बाद कर देता है, क्योंकि आप अपने गोल को ना प्राप्त करके ऐसी चीजों को सोच रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। आपके लिए बीएचयू अच्छा है या डीयू अच्छा है या जेएनयू अच्छा है या एएमयू अच्छा है या जेएमआई अच्छा है, पहले ही दिन जो है पहले सिलेबस को पूरा करना शुरू करिए। सिलेबस पूरा होगा तभी आप पहुंच सकते हैं। बाकी कोई विश्वविद्यालय खराब नहीं है, आप जिस विश्वविद्यालय में पहुंच जाते हैं वही विश्वविद्यालय बेहतर है, और कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पहुंच के आप सीधे तोप खान बनने वाले हैं। ये एकदम क्रूअल फैक्ट है, कड़वी सच्चाई है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। फिर है सर कितना नंबर टारगेट करके चलें, इस सवाल का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सपोज करो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया 1 हिस्ट्री का जो है, फिजिक्स के बाद एक हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, इसका मान लो हमने जो है चैप्टर पढ़ाया। अब चैप्टर के बाद हमको आपको जब एमसीक्यू करा रहे हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी तो यही है कि क्वेश्चन यहां पे बनना चाहिए क्लास में ही, और क्लास बनने के बाद हम टेस्ट भी ले रहे हैं अलग से जो है, तो टेस्ट वाला भी बनना चाहिए। तो यहाँ क्या, अच्छा ये बताओ 10 क्वेश्चन तुमसे हम पूछेंगे और 10 में तुम 5 का आंसर दे दिए, तो क्या तुमको ये उत्कंठा नहीं होनी चाहिए कि 5 गलत क्यों हमने किया, ये होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये 5 प्राप्त प्लस 5 हमको प्राप्त करना है, यानी हमारे स्केड्यूल में इतना नंबर ले आइए तो आपका एडमिशन होगा, ये है ही नहीं पार्ट। हमारे स्केड्यूल में है छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करने हैं, चैप्टर को क्लियर करने हैं, और चैप्टर को क्लियर करके हमको 100% अचीव करना है, नॉट लेस देन दिस। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, या तो हमारी समझ में आया या तो समझ में नहीं आया, 2 ही चीज है। तो बीच वाला तो कोई रास्ता ही नहीं है, आप बीच वाला रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। बीच में क्या 400 का है 250 ले आते हैं, काहे भाई, आधा समझोगा आधा छोड़ दो क्लास में। तो जो समझते हो पूरा समझने की कोशिश करो, और 50 दिन पढ़ने के बाद आपको ये सब सवाल ही नहीं आएगा कि कितना ले आए। फिर आप विश्वविद्यालय को पूछिए तुम्हारा कितना कट ऑफ गया जी, बताओ, जितना कट ऑफ गया उतना नंबर हम दे रहे हैं, फिर उसको नंबर देना, अपना स्कोर कार्ड ये लीजिए, आपका 200 गया कट ऑफ, हमारा 450 है। तो ये सवाल होना चाहिए। फिर है कितने घंटे पढ़ाई करें सिलेक्शन हो जाए, ये ओवर थिंकिंग वाला सवाल है। जैसे मान लो अभी हम टीचर हैं, मेरा काम क्या पढ़ाई पढ़ना, जो बच्चों को पढ़ाना, तो हम दिन भर यही सोचते रहते पढ़ाएं कैसे। किसी का हलवाई की दुकान है, उसका काम क्या है कि कैसे अपनी मिठाई की क्वालिटी को बेहतर करें, यही उसका काम है ना। कोई बढ़ई जो है वो दिन भर ये सोचता रहता लकड़ी कैसे अच्छा बनाए। तो तुम भी तो भैया छात्र हो, तुमको तो यही सोचना है ना कि कैसे हम पढ़ें, कितना देर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी होगी। लेकिन आप में क्या है, आप कुछ यूट्यूब के शॉर्ट्स के माध्यम से तय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। किसी ने YouTube पर बता दिया 6 घंटे पढ़ाएंगे बहुत अच्छा है, किसी ने बता दिया 8 घंटे पढ़े बहुत अच्छा है, किसी ने कहा दिया नहीं 1 ही घंटा में पढ़ के जो सिलेक्शन होता है, और आप इसको मान बैठे। जबकि हर व्यक्ति का माइंड अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का जो है वो सोचने का तरीका अलग अलग होता है।